तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या विराट कोहली अरेस्ट होने वाले हैं? उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया गया। यस गाइस, जब से आरसीबी फैन स्टैम्पीड वाला न्यूज आया है तब से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आरसीबी, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, इनके खिलाफ तो एफआईआर फाइल हुआ ही, बट कुछ लोग सोशल मीडिया में अरेस्ट कोहली का भी ट्रेंड चलाने लगे। थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट किए गए इस चीज के ऊपर। एंड देन एक न्यूज आया कि ऑफिशियली विराट कोहली के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया गया इस केस से रिलेटेड। यस, एक एक्टिविस्ट ने कदम उठाया ये विराट कोहली के खिलाफ एंड वो कंप्लेंट में लिखे कि ये इंसिडेंट होने के जस्ट बाद विराट कोहली वापस लंदन भी चल गए एंड सोशल मीडिया में वो खुद फैंस को एनकरेज कर रहे थे ये इवेंट को अटेंड करने के लिए, बट उन्होंने कोई वार्निंग्स या फिर प्रिकॉशंस इशू नहीं किया था पब्लिक सेफ्टी का। फर्दर वो एलिज किए कि विराट कोहली सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन द गैम्बलिंग लाइक एंटरटेनमेंट एंड वो पब्लिक को प्रोवोक किए इनटू गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, व्हिच मींस कि वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किए इस इंसिडेंट पे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु पास्ड अवे वो लोग विराट कोहली फैंस थे जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कर्नाटका से ट्रैवल करके आए थे उनको बस देखने के लिए। पुलिस भी अपने ड्यूटी में फेल किए टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द क्राउड। अब कंप्लेंट तो वो फाइल कर दिए, बट क्या एफआईआर लॉन्च होगा विराट कोहली के खिलाफ? वेल, बेंगलुरु पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि नहीं, विराट कोहली के खिलाफ कोई फ्रेश एफआईआर लॉन्च नहीं किया जाएगा इस केस से रिलेटेड। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड केसेस है उस पर ही इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा, कोई फ्रेश केस इशू नहीं होगा। एंड एज आई सेड, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी काफी ज्यादा आवाज उठाया गया था क्योंकि ये इवेंट चिन्नस्वामी स्टेडियम में कराया गया था। तो केसीए के सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दोनों ने रेजिग्नेशन अपना दे दिया। एंड while we're on this topic, तो एक क्रेजी विराट कोहली who crossed the line उनका वीडियो वायरल जा रहा है। गाइस सीरियसली, एक फैन अपना ही खून विराट कोहली के सर पर लगा रहे थे पोस्टर में। मैं आपको क्लिप बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता हूँ, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। लोग हैरान रह गए कि भाई कुछ फैंस कितना ज्यादा लिमिट एंड लाइन को क्रॉस कर देते हैं यार। बट यार while we're on this topic, तो विजय माल्या आरसीबी टीम से रिलेटेड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील करके बताया। यस, राज शमानी के पॉडकास्ट में वो कहे कि वो आरसीबी टीम को $112 मिलियन में परचेज किए थे एंड ये डिसीजन के पीछे क्रिकेट का पैशन नहीं था, बट वो अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते थे बस। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। RCB, Royal Challengers Bangalore. How did that happen? Now, taking Royal Challenge Whiskey to the next level, which required a lot of marketing, I wound up being the highest bidder for 3. I had to choose one. So I obviously chose Bangalore. And it then was natural that it would be Royal Challengers Bangalore because the whiskey was Royal Challenge. That's how RCB was born. Sole purpose always was promotion of the Royal Challenge whiskey brand. So it was very much business driven. And that's why it was called Royal Challengers. But did it help after that? Massively. The whiskey sales went up? Massively. एंड टॉकिंग अबाउट द विजय माल्या पॉडकास्ट, क्या अभिमन्यु राज शमानी को क्रिटिसाइज किए? वेल, विजय माल्या एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है एंड जैसे ये पॉडकास्ट आया, अभिमन्यु के तरफ से एक ट्वीट आया, द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन पॉडकास्टिंग सीन विल बी अ पॉडकास्टर गिविंग प्लेटफॉर्म टू अ टेररिस्ट। वो लोग अपने क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने का प्लेटफॉर्म दे देंगे एंड कहेंगे आई वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो एक पर्सन उनसे सवाल पूछे कि लोग ओसामा, दाऊद, ये लोग का भी इंटरव्यू किए हुए, इजंट इट अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म टू आस्क क्वेश्चंस? तो अभिमन्यु कहे मैं स्पेसिफिकली इंडियन पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। एंड फर्स्टली, जर्नलिज्म में इंटरव्यूअर का रेयरली फाइनल से होता है कि लाइव क्या जाएगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एंड एडिटर्स होते हैं विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनका फाइनल डिसीजन होता है। सेकेंडली, एक रीजन है कि कंट्रोवर्शियल फिगर्स पॉडकास्ट को प्रेफर करते हैं ओवर जर्नलिस्ट, क्योंकि पॉडकास्टर्स उतना ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, पुश बैक नहीं करते हैं, उनके लाइज को कॉल आउट नहीं करते मुंह पे। एंड थर्डली, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल मीडिया इज बेटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल्स को व्हाइट वॉश करने से अवार्ड्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, संजू द मूवी, हम लोग को बैड पीपल विद टाइनी बिट ऑफ गुड अच्छे लगते हैं rather than गुड पीपल जो कि थोड़ा सा बैड कर दिए। मेरा डर सिर्फ ये है कि विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस इंडियन पॉडकास्टर्स विल बी वर्स इन कमिंग टाइम्स। मेरे को लगा था इंडियन पॉडकास्टर्स बेटर करेंगे rather than just giving platforms to criminals to do their PR, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि हम लोग को दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाहिए। सब लोग एक प्लेटफॉर्म डिजर्व करते हैं अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताने के लिए। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले आरजे महावेश एंड यूजी चहल के बारे में। तो क्या आरजे महावेश चहल का नाम यूज करके सिर्फ फॉलोअर्स गेन कर रही है? इस पर वो रिप्लाई दी। वेल गाइस, रिसेंटली एक वो पोस्ट शेयर की थी पंजाब किंग्स के कैंप के साथ, वहां पर युजवेंद्र चहल भी थे। तो एक पर्सन नीचे कमेंट डाले थे, शी इज जस्ट ग्रैबिंग फॉलोअर्स इन द नेम ऑफ यूजी, आई बेट वो क्रिकेट भी रिसेंटली देखना स्टार्ट की होगी। तो इस पर आरजे महावेश रिप्लाई दी कि 2019 से मैं क्रिकेट का होस्टिंग करते हुए आ रही हूँ, योर नॉलेज इज नील छोटू, रिसर्च करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव से रिलेटेड एक बैड न्यूज आया है।
यस गाइस, काफी टाइम से उनका स्नेक वेनम केस का हियरिंग चल रहा है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके केस को क्वॉश करने से रिफ्यूज कर दिया है। यस, एलविश यादव एक पिटीशन फाइल किए थे कि उनका जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो स्नेक वेनम केस को लेकर उसको क्वॉश कर दिया जाए, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको करने से मना कर दिया। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि पॉपुलैरिटी या फिर पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि लॉ सब लोग के लिए इक्वल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुनंदा शर्मा के बारे में। तो सिंगर सुनंदा शर्मा जब लंदन गई हुई थी वहां पर उनका कार वैंडलाइज हो गया। यस गाइस, वो रील अपलोड करके बताई कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप लोग सुन सकते हो। So I'm here in London. This is the car's situation right now. Look at the शीशे वीशे सब तोड़ गए ने। मेरा इतने महंगे मेहनत ना कमाए हुए LV ਦੇ 2 बैग अटैची एंड हैंड बैग गॉन। हाय हाय मर जाने सी की हालत कर गए ने। मेरा फेवरेट बैग सी दोनों की कितना इन्होंने आ देखो हालत देखना कितने मुंह आके इन्हों दा मर जाने दा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हाउसफुल 5 के बारे में। तो हाउसफुल 5 मूवी को काफी डिसेंट स्टार्ट मिला एट दी बॉक्स ऑफिस। यस गाइस, डे 1 का उनका नेट कलेक्शंस रहा अप्रोक्सीमेटली 24.35 करोड़ का, व्हिच मींस इट हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट ओपनर ऑफ 2025 जस्ट बिहाइंड छावा एंड सिकंदर। एंड बात रही सिर्फ अक्षय कुमार मूवीज की, तो ये उनका बिगेस्ट ओपनर रहा है दिस ईयर, मोर देन स्काई फोर्स एंड केसरी 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो पाकिस्तान इंडिया से बेग कर रहे हैं टू रिन्यू द इंडस वाटर ट्रीटी। यस गाइस, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान से इसको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, आप लोग को पता ही होगा। वेल, अब रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी 4 लेटर्स लिखे गए रिक्वेस्टिंग इंडिया टू रिन्यू इट। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ अ वाटर क्राइसिस एंड इट अपीयर्स कि वो लोग अब डेस्परेट हो रहे हैं, इसलिए 4 लेटर्स वो ऑलरेडी लिख चुके हैं इंडिया को। बट इंडिया अपने स्टांस को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ये ट्रीटी को सस्पेंडेड ही रखेंगे अभी के लिए। एंड क्लियरली इंडिया की तरफ से जवाब गया है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से, तब तक हम लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस एंड एक वुमेन के बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। तो यूपी पुलिस ऑफिसर्स हेल्प किए एक वुमेन के शादी में। बेसिकली हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले ये वुमेन के घर में रॉबरी हुआ था एंड उस रॉबरी के दौरान वो चोर लोग इनके बड़े भाई को मार दिए थे एंड सारे वैल्यूएबल्स को चुरा लिए थे। अब जो 6 अक्यूज थे उनमें से 4 जन अरेस्ट हो गए एंड 2 को एनकाउंटर में मार दिया गया। बट यूपी पुलिस को जब पता चला कि ये वुमेन का शादी होने वाला है एंड फाइनेंशियली ये फैमिली का बहुत हालत खराब हो गया है, तो ये लोग खुद स्टेप अप करके ये वुमेन का शादी करवाए एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए ताकि ये वुमेन का शादी ना रुके। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैकी टीन ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन 2 पाई क्लासेस ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली द बांग्ला गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टॉम क्रूज के बारे में। तो टॉम क्रूज एक क्रेजी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। यस गाइस, उनका जो लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी आया उसके दौरान एक एक्शन सीन वो कर रहे थे शूट, जिसके लिए वो 16 बार एक बर्निंग पैराशूट से जंप किए। यस गाइस, लिटरली आप लोग देख सकते हो कि हर शॉट के लिए वो बार बार बर्निंग पैराशूट से कूद रहे थे, विच इज वेरी रिस्की। हर जंप में खाली 2-3 सेकंड का शॉट आ रहा था एंड इसीलिए वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए बाय डूइंग द मोस्ट नंबर ऑफ बर्निंग पैराशूट जंप्स बाय एन इंडिविजुअल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिडनी स्वीनी के बारे में। तो एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी का बाथ वाटर सोप इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। यस गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक सोप कंपनी के साथ पार्टनर अप करके अपने खुद का बाथ वाटर का एक सोप रिलीज कर रही है। वेल गेस व्हाट, जैसे ये रिलीज हुआ कुछ ही सेकंड्स में इट सोल्ड आउट। इनिशियल प्राइस था इसका अप्रोक्सीमेटली $8, बट अभी लोग इसको रीसेल कर रहे हैं $500 प्लस में। कुछ लोग $700 में लिस्ट कर दिया यार इसको, एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोग डेफिनेटली इस प्राइस में भी खरीद लेंगे यार। बट एनीवेज, चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो टेक बर्नर जब मिस्टर बीस्ट के स्टूडियो में गए, ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड। यस गाइस, वो एक पोस्ट में बताए कि जैसे ही वो स्टूडियो में गए, हिज माइंड वाज ब्लोन। वहां पर मल्टीपल वेयर हाउसेस, हंड्रेड्स ऑफ जॉयस्टिक कंट्रोल्ड कैमरास एंड एक पार्किंग लॉट था विद 150 प्लस कार्स। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई साई-फाई हॉलीवुड मूवी का प्रोडक्शन हो। फर्दर वो बताया कि प्रिंटर्स वर बजिंग, 100 प्लस प्ले बटन्स कवरिंग एंटायर वॉल्स इनसाइड,
लाइट, डबिंग रूम, जीरो एको, प्योर साउंड मैजिक, कंट्रोल रूम में हाईटेक गैजेट्स थे, 15 से 20 लोग 350 कैमरा फोकस को ट्रैक कर रहे थे। बीस्ट अरीना में वी प्लेड बास्केटबॉल जहां पर पूरा बीस्ट ब्रांडिंग किया हुआ था। एंड ऑल्सो उन्हें पता चला कि वो एट द सेम टाइम 4 लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करते रहते हैं जिसमें कि 200 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। कुछ क्रिएटर्स तो पूरा साल लॉक्ड इन रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह में चैलेंज वीडियो शूट करने के लिए, विच मीन्स कि 1 वीडियो इज इक्वल टू 1 होल ईयर। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई। बट चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।